कुंजपुरा का मुगल माजरा गांव, जहां पर कल एक हादसा हो जाता है और हादसे में मेहनत मजदूरी करने वाले 3 मजदूरों की मौत हो जाती है। पवन, राजू, सतीश, ये तीनों बिहार और झारखंड के रहने वाले थे और समझ सकते हैं परिवार की हालत क्या होगी, क्योंकि परिवार का एक मुखिया, कोई सदस्य अगर चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि परेशानी होती है। एक व्यक्ति जिनकी कल मौत हुई है हादसे में, उनके भाई हमारे साथ हैं। किनके आप भाई हैं और कैसे हादसा हुआ, फिलहाल क्या कार्रवाई की मांग आप करते हैं? जो डेथ हुई वो एक पवन थे, जो मेरे भाई थे, चचेरे, और बगल में मतलब गांव से ही थे, 10 से 15 किलोमीटर के अंतर्गत। वो राजू नाम के थे। एक तो लोकल थे सतीश, वो तो कुंजपुरा के थे। कैसे हादसा हुआ था? ये तो हादसा गैस की वजह से हुआ, डस्ट साफ करने में। वो जो पानी फिल्टर होते हैं उसके गड्ढे थे, उसी में सफाई हो रही थी, उसी में हादसा हुआ। तीनों का मौत हुआ। आपके भाई का क्या नाम है? पवन कुमार ठाकुर। कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग गोड्डा जिला झारखंड से। तो अंतिम संस्कार के लिए? अंतिम संस्कार अपना गांव में करेंगे जी, यहाँ से लेकर भी चलेंगे, वही होगा जो होगा। एक के शव को ले गए हैं सतीश जी? हाँ, सतीश लोकल वाले उसको ले गए। और पवन जी का जो शव है वो आप? हाँ, अभी लेकर चलेंगे, अभी हो गया। राजू जी जो है, राजू का अंतिम संस्कार यहीं होंगे, वो उनके बहन है ये राजू के। तो क्या मांग करते हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई की मांग तो अपना पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसके बाद जो होगा होगा। लेकिन फिर भी मुआवजा वगैरह? मुआवजा तो मिलना चाहिए, जो नुकसान हुआ है उनका तो होना चाहिए। जो उनके बच्चे भी हैं, जो शादीशुदा हैं, उनको भी तो कुछ अपना मुआवजा मिले, तब तो अपना जिंदगी अपना गुजर बसर करेंगे ना सर। आपका शुभ नाम भैया? अमित कुमार ठाकुर। ये अमित जी हैं जो पवन के चचेरे भाई हैं। आंखों में इनके आंसू साफ पता चल रहे हैं, क्योंकि एक भाई के जाने का दर्द एक दूसरा भाई ही समझ सकता है। पवन शादीशुदा नहीं थे, झारखंड के रहने वाले थे, यहाँ मेहनत करने के लिए आए थे और फैक्ट्री में काम करते थे। कल मुगल माजरा गांव के अंदर गैस चढ़ने के कारण 3 मजदूरों की मौत हो जाती है। 2 शादीशुदा थे, बच्चे भी थे, जिम्मेदारी थी परिवार के ऊपर। और एक महिला है, उनके आपके भाई लगते थे? मेरा भाई था, राजू भाई थे। कहाँ के आप? बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। ये भाई बहन लगती हैं? हाँ, बहन है दोनों हम लोग। आप भी बहन हैं? हाँ, उसका शादी हो रहा था। अच्छा। हाँ। बीवी बच्चे यहीं रहते थे? सारे यहीं पे है उसका परिवार। कितने साल का बच्चा है? 1 साल, 1.25 साल का बच्चा है। एक ही बच्चा है? हाँ, एक ही बच्चा है। 25 साल का तो उसका उम्र ही था, ज्यादा उम्र का नहीं है। क्या मांग करते हैं, क्योंकि परिवार का मुखिया चला गया, उसी पर जिम्मेदारी थी सारी, वही आपकी देखभाल करते होंगे? वही देखभाल करता था ना। मुआवजे की मांग करते हैं? नहीं करेंगे तो कैसे पालेंगे बच्चे? बच्चे कैसे पालेंगे? बच्चे को क्या करेंगे? उसकी घरवाली मर रही है, कैसे क्या करेंगे? और तो नहीं आ रहा है। क्या नाम था बच्चे का? विवान। विवान नाम है। हाँ, उसकी बीवी का ममता। ये परिवार है, समझ सकते हैं परिवार पर जिम्मेदारी होती है। ये दोनों बहनें हैं, भाई के जाने का गम है। भाई का नाम राजू, जो रहते थे करनाल के अंदर ही। 3 लोगों की मौत होती है, पवन, सतीश, राजू। पवन की शादी नहीं हुई थी, वो झारखंड के रहने वाले थे। राजू और सतीश जो है, राजू बिहार के रहने वाले हैं, सतीश यहीं पर रहते थे। तीनों की मौत होती है। विनोद कुमार जी हैं कुंजपुरा थाने से, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है जो आपके संज्ञान में आया और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ? हमारे को कल सूचना मिली थी भाई, कंपनी का जो पौध है उसमें सफाई करते समय और 3 कर्मचारियों की जहरीली गैस से उनकी मौत हो चुकी है और 3 घायल है। जो घायल जो है, जैसे इंटीमेशन मिलते हैं हम तुरंत अमृतधारा हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचे। वहाँ एक कब्रों का रुका प्राप्त किया और तीनों की जो डॉक्टर साहब से राय ली
जो इंजर्ड थे वो उनकी स्टेटमेंट ली, स्टेटमेंट के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR नंबर 265 है और अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 में जो कंपनी मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और बाकी पोस्टमार्टम हमने तीनों जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम करवा दिया है। और पोस्टमार्टम में जो डबरी गांव के थे वो तो अपनी डेड बॉडी लेके चले गए, सतीश की, हाँ सतीश की थी। और दोनों की डेड बॉडी अभी यहीं है और अभी डेड बॉडी ये पोस्टमार्टम हो चुका है, लेके जाएंगे। कोई गिरफ्तारी भी बाकी जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अब ये देखना है कि कंपनी में कितने वर्कर काम करते हैं और ये कच्चे थे या पक्के थे, इनकी ESI कटती थी या PF कटता था, या जो कुंड की लंबाई कितनी थी, गहराई कितनी थी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी पार्ट वो यहाँ से फ्री होने के बाद में वहाँ कंपनी में जाके और सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में और तुरंत ही जो कंपनी मालिक है उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कोशिश करेंगे इनको कुछ मुआवजा वगैरह मिले, प्रयास करेंगे इसके वो भी बात देखो, गरीब हैं, मजदूर हैं बेचारे, इनके जितनी भी होगी पुलिस से उतनी इनकी करेंगे। वैसे तो हमने मुकदमा बहुत स्ट्रांग कर दिया है इनके, ठीक है ना। बाकी तो गैस चढ़ने से सर वो हाँ जहरीली गैस थी, ये तो है ही कंपनी की, उसके जो मालिक है उसकी लापरवाही है। गर्मी का मौसम है तो उसने जो सेफ्टी पर्पज के लिए अगर सफाई करवानी थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त होना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। तो इस आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी। विनोद, आप कुंजपुरा थाना प्रभारी हैं? हाँ जी, विनोद कुमार जी हैं, कुंजपुरा थाना प्रभारी हैं। और कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई इसलिए बनती है क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर आपके घर पंखा ना चले, आपके घर कूलर ना चले, आपके घर AC ना चले तो आप 5 मिनट तक नहीं बैठ सकते। लेकिन वो 6 से 7 मजदूर उस गहरे गड्ढे के नीचे जाते हैं, बिना ऑक्सीजन के जाते हैं। जो जरूरी सामान होता है, क्योंकि सफाई करनी होती है, और जो जरूरी सामान होता है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, तो वो कंपनी को, वो फैक्ट्री को प्रोवाइड करवाना चाहिए। लेकिन वो प्रोवाइड करवाया गया, नहीं करवाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन 3 मजदूरों की मौत हो जाती है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी अपने परिवार को चलाने की। राजू का 1 साल का बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि अभी वो पापा बने थे, कुछ साल पहले शादी हुई थी। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पवन जो अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए झारखंड से यहां पर आया था ताकि उनके लिए वो कुछ पैसे भेज सके, ताकि उनका गुजारा हो सके। सतीश जो डबरी का रहने वाला था, उसकी भी इस हादसे में मौत हो जाती है। एक के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले ले गए हैं और एक का जो शव है पवन का, वो झारखंड लेकर जाया जाएगा, वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और जो तीसरा शव है राजू का, उनका भी अंतिम संस्कार यहीं पर होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामला दर्ज कर दिया गया है। देखना यह होगा इस मामले में गिरफ्तारी आखिर कब तक कर पाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।